नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा गुजरात 2002 से जुड़ा है। गोधरा ट्रेन कांड, एक जलती साबरमती एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसको जला दिया गया था, 59 लोगों की मौत हो गई थी। और इस मुद्दे में बहुत सारे दोषी हैं जिन्होंने पथराव उस ट्रेन पर किया था और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी फारूक को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। उम्र कैद की सजा उसको दी गई थी और गुजरात सरकार ने कड़ा विरोध इसका किया। गुजरात सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने कहा कि ये कोई आम पत्थरबाजी की घटना नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी, इस पथराव के चलते ट्रेन से लोग बाहर नहीं आ पाए और जलती बोगी में ही जिंदा जल गए। 59 लोगों की मौत हो गई, 14 बच्चे उसमें शामिल थे और एक जघन्य कांड था। इसको किसी आम पत्थरबाजी की घटना की तरह नहीं देखना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फारूक जो है वो 2004 से जेल में है, यानी 17 साल की सजा वो काट चुका है और ऐसे में और उसकी जो भूमिका है वो पत्थर फेंकने की है, इसलिए पत्थरबाजी की घटना में शामिल रहा है, इसलिए उसको जमानत पर रिहा कर देना चाहिए और जमानत पर रिहा कर दिया है। करीब 17 दोषी हैं जिनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उन पर भी जल्द सुनवाई की मांग गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छुट्टियों के बाद वो इस मामले पर विचार करेंगे ताकि सारी अपीलों पर जल्द सुनवाई हो। तो काफी अहम है ये मुद्दा, एक बड़ी घटना हुई थी और तुषार मेहता लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसे पत्थरबाजी की घटना नहीं मानना चाहिए, ये 59 लोगों की मौत का मामला है। और जो ये फारूक जो है ये लोगों को भड़का रहा था, पथराव कर रहा था, वाटर टैंकर पर भी पत्थर फेंक रहा था। इसके पथराव के कारण लोग जख्मी हुए, वो जलती ट्रेन से बाहर नहीं आ पाए गोधरा स्टेशन पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दी है। अब इस घटना के बाद जो एक और घटना हुई वो भी काफी बड़ी घटना है, उसे भी जघन्य कांड कहेंगे और वो घटना है बिल्किस बानो कांड, जिसमें बिल्किस बानो जो गर्भवती थी उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई और दोषी जो है 15 अगस्त के दिन गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया, 11 दोषियों को। और रिपोर्ट में कहा गया कि वो जो है उनका अच्छा कंडक्ट था, आचरण था जेल में रहने के दौरान और इस दौरान। और इसके बाद ये मामला काफी उछला। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सुभाष नीली महुआ मोहत्रा आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि 11 दोषियों को फिर से जेल भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, गुजरात सरकार ने रिहाई की वकालत की। यहाँ पर वो इस केस में वो जमानत पर रिहाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस केस में उन्होंने कहा कि रिहाई बिल्कुल तय नियमों के मुताबिक हुई है और बिल्कुल केंद्र सरकार की रजामंदी अनुमति भी इस केस में ली गई थी। अब इसके बाद अभी वो मामला पेंडिंग है। बिल्किस बानो खुद यहाँ पर आई है, उसने 2 याचिकाएं बिल्किस ने यहाँ पर दाखिल की हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक पुनर्विचार याचिका 13 मई 2022 के फैसले पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी के मामले में कहा था कि इस दोषी की जो रिहाई की जो याचिका है उम्र कैद की सजा से पहले रिहाई पर, उस पर महाराष्ट्र सरकार नहीं बल्कि गुजरात सरकार विचार करेगी, क्योंकि ये जो पूरी घटना थी गुजरात में हुई थी। दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 1992 की नीति के तहत गुजरात सरकार उसकी रिहाई पर विचार करेगी और 1992 की नीति पर विचार करते हुए 11 दोषियों को एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की रिपोर्ट के सिफारिश के मुताबिक दोषियों को रिहा कर दिया गया, यानी 14 साल जेल काटने के बाद वो बाहर आ गए। इस मामले में बिल्किस बानो ने जो दूसरी याचिका दाखिल की है वो जनहित याचिका दाखिल की है और उसमें मांग की है कि 11 दोषियों को दोबारा से जेल भेजा जाए। बिल्कुल गलत तरीके से ये फैसला गुजरात सरकार ने लिया है, मैकेनिकल तरीके से ये फैसला लिया है। पूरा और विश्व पूरी न सिर्फ बिल्किस बानो, उनका परिवार और न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे झटका लगा है और इस तरह दोषियों को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए था। ये गलत संदेश गया है और पीड़िता को कभी भी अपनी बात रखने का मौका किसी भी मंच पे नहीं दिया गया है। तो फिलहाल उस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है क्योंकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने मामले से सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। पुनर्विचार याचिका पर 2 जजों को चैम्बर पे विचार कर फैसला देना है, वो फैसला अभी तक नहीं आया है, तो ये मामला अभी लटका हुआ है। और अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो गोधरा कांड में जो एक आरोपी था उसको जमानत
मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये देखते हुए कि वो 17 साल जेल में काट चुका है और उसकी बीवी का पत्थर बाजी की थी, इसलिए ये जमानत दी जाती है। तो काफ़ी अहम है ये पूरा मुद्दा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो को लेकर भी सुनवाई चलती रहेगी और आगे जो दूसरे दोषी हैं गोधरा कांड के, जो पथराव में शामिल थे, उनकी अपील पर भी यहाँ पर सुनवाई होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।